के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होते हैं, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर जो भक्त जन इस प्रकार श्रद्धायुक्त होकर के भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती स्तुति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, माँ के पिंडी रूप में दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य सिद्ध होते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस समय कोई भगवती की आराधना, अर्चना, जप पाठ इसका अक्षय फल होता है, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। कि समय समस्त देव देवता भी अपने स्वरूप बदल करके माँ की आरती उपस्थित होते हैं और माँ की स्तुति करते हैं। और जिन स्तोत्र द्वारा आपने माँ का स्तमन किया, माँ की स्तुति की है, जिन स्तोत्र, इन स्तोत्रों द्वारा ही माँ की देवता ने स्तुति की थी। इसलिए स्तुति पाठ करने से माँ प्रसन्न होती है, और माँ जब प्रसन्न होती है तो जीवन में रिद्धि सिद्धि हो जाती है, सभी संकट, सभी कष्ट, सभी दुख दूर होते हैं और आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है, जीवन यात्रा शुद्ध हो जाती है, जीवन यात्रा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणग्ध होकर के माँ की खूब भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि यही सत्कर्म जो है, कहते हैं कि कर्म, सत्कर्म जो है जो मनुष्य को तारते हैं, और बुरे कर्म जो है जो मनुष्य को डुबो देते हैं। इसलिए कहा है कि धर्म के मार्ग पर चलते, धर्म को कर्म करते हुए माँ के शरणग्ध होकर के भक्ति करें, मंत्र जप करें, माँ का ध्यान करें, माँ कि प्रातः काल सायंकाल दोनों समय जोत जगा करके माँ की आरती करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। कभी कोई विघ्न बाधा आएगी नहीं, और यदि कोई विघ्न आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता जी बाधा कैसे आई और कैसे चलेगी। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, नंद बाबा को अजगर ने, सांप ने पकड़ लिया। जब सांप ने उस अजगर ने पकड़ लिया, बहुत बड़ा अजगर था, जिसे देख कर बाल को जो है बाल ग्वाल सभी घबरा गए। नंद बाबा भी घबराए, और सभी ग्वाल और गोप जो थे वे अपनी अपनी चोटियों द्वारा उसे पीटने लगे, मारने लगे, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं हो पा रहा था। जब देखा कि उस अजगर ने बड़ा प्रयत्न किया उन ग्वालों ने उसे छुड़ाने का, परंतु उस अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। तब नंद बाबा घबरा गए, और घबरा करके उस समय श्री भगवान कृष्ण को उन्होंने याद किया, भगवान को याद किया। जब भगवान श्री कृष्ण को याद किया तो भगवान श्री कृष्ण उसी क्षण वहां पर प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण आए और अजगर के सिर पर पैर लगा दिया, अजगर की सदगति हुई, और वही अजगर अपने असली रूप में आकर के वह प्रकट हो गया। अपने असली रूप में आकर के वह कहने लगा, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था, पूर्व जन्म में मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था। अंगिरा ऋषि गोत्र के ऋषियों को मैंने अपमान किया था, ऋषियों का मैंने अपमान किया, उनका अनादर किया था, और उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि आप अजगर जैसा व्यवहार करते हो, अजगर जैसा व्यवहार करते हो, इसलिए तो बेटा अजगर जैसा तो व्यवहार करता है तो अजगर की जोनी तुझे प्राप्त होगी। तब मैं घबरा गया, उन ऋषियों को प्रणाम किया और प्रार्थना की, क्षमा याचना की, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे अपराध हुआ है, जो आपने जो इतना बड़ा मुझे अपराध दे दिया, मुझे अजगर की जोनी प्राप्त होगी, मैं तो विद्याधर हूं, इतनी श्रेष्ठ जोनी मुझे प्राप्त हुई और मेरे से भूल हो गई, और उसके फलस्वरूप मुझे शाप मिला। अब मुझे मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उसने भगवान से कहा कि मैंने उनसे जब प्रार्थना की, क्षमा याचना की, तब जो है उन्होंने कहा कि जिस समय कृष्ण अवतार में, द्वापर में जब कृष्ण अवतार लेंगे, उस समय भगवान श्री कृष्ण का जब पांव आपसे स्पर्श होगा तो आपको पुनः अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, आपको पुनः अपना स्वरूप जो है वह प्राप्त हो जाएगा, तभी आपकी सदगति होगी। इसलिए तब तक आपको अजगर बन करके ही रहना पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। किस जन्म का कहां फल मिल जाता है इसका कोई पता नहीं। कई बार जीवन में कष्ट, कोई दुख आता है, हम कोसते हैं कि ऐसा हमारे जीवन कैसे हो गया, ठीक प्रकार से जीवन चल रहा था, ऐसा रोग लग गया। तो ऐसे में खूब भक्ति करें, भगवान की आराधना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि किसी न किसी जन्म का कोई पाप सामने आता है। इसलिए कहते हैं पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण संसिता, पूर्व जन्म का किया पाप जो है वे व्याधि के रूप में सामने आ जाता है। इसलिए उस समय खूब भक्ति करें, जप करें, भगवान से प्रार्थना करें। यदि आपकी आजू है तो आपका कष्ट व रोग चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। यदि आजू नहीं है तो आगे कल्याण होगा, आपका परलोक सुधरेगा। इसलिए कभी भक्ति का मार्ग छोड़े मत,
खूब भक्ति करें, मंत्र जप करें। मंत्र जप करने से, भगवान का ध्यान करने से नंद बाबा ने भगवान का ध्यान किया, भगवान का स्मरण किया। भगवान कहते हैं अब किसी परिस्थिति में मुझे याद करो, मैं अवश्य आपकी रक्षा करूंगा। तो भगवान वहां पर प्रकट हो गए, नंद बाबा की रक्षा के, और अजगर को सदगति प्राप्त होगी। संतों के वचनों को सत्य करने वाला, भक्तों को रस प्रसाद जो है प्रदान करने वाला, इस प्रकार से हिम्मत साहस देने वाला और शक्ति भरने वाला, शक्ति को देने वाला, ऐसा अन्याय और दुर्गुणों को ललकारने वाले जी भगवान कृष्ण है। अवतार कृष्ण भगवान का जी अवतार कल जो है गीता जयंती है। कल के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कल गीता जयंती बड़ा ही उत्तम दिन है, इसलिए कहते हैं जब जो विशेष दिन होते हैं, विशेष तिथियां आती हैं, उसमें खूब जब पाठ करें, गीता का पाठ करें। जो जैसे दिन आता है उसी के अनुसार भगवान की आराधना, भगवान का स्मरण करना चाहिए, गीता पाठ करना चाहिए। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्मेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तप जिस सब मनुष्य को करते रहना, इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हम कई बार सोचते हैं कि ठीक है फिर आगे कर लेंगे, आगे समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। इसलिए जब समय मिल जाता है तुरंत उस कार्य को, धर्म कर्म को कर लेना चाहिए। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि ये तो अवश्य कर्तव्य है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो है सत्कर्म करते रहें। तभी कहा कि प्रातः उठें, स्नान करें, माँ की जोत जगाएं, मंत्र जप करें, माँ की आरती करें, माँ का भोग लगाएं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपने कार्य के लिए चले जाइए। देखिए आपके गृहस्थ में, आपके परिवार में कभी कोई क्लेश, कोई कला नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा। परस्पर जो है प्रेम होगा, आनंद होगा, मंगल होगा। जिस घर में माँ की उपासना, माँ की भक्ति होती है, सत्कर्म होते हैं, क्योंकि यज्ञ दान और तप, भगवान की आराधना, जो जप पाठ, ये सभी जो हैं ये कर्म बुद्धिमान पुरुषों को ये पवित्र करने वाले हैं, जो बुद्धि को पवित्र करने वाले, विचारों को जो है पवित्र करने वाले हैं, जीवन को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक सत्कर्म जो है इसमें लगे रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये तान्यपि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते च पार्थ निश्चितं मत्वोक्तमम्। इसलिए हे पार्थ, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, इसमें आसक्ति और फलों का जो त्याग करके अवश्य जो सत्कर्म करते रहना चाहिए, जो मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। जब भगवान करे जो मेरा मत है, जो सत्कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, जो कर्म जो है त्याग के योग्य नहीं, करने के योग्य है। इसलिए ऐसा उपदेश भगवान ने यह अर्जुन को कृष्ण ने दिया था। जो कल गीता जयंती ही बड़ा ही उत्तम दिन, पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास से ये पर्व मनाया जा रहा है। कल आप सभी 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, कल सभी 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, गीता पढ़ो, गीता समझो। गीता जीवन जीने का ग्रंथ है। कल 23 दिसंबर गीता जयंती के अवसर पर प्रातःकाल 11 बजे एक समय निश्चित किया गया है। कल 11 बजे आप सभी अपने ऑफिस में ही, घर में ही, जहां कहीं भी हैं, 1 मिनट के लिए एक समय थोड़ा सा निकालें। 1 मिनट के लिए सभी 1 मिनट सभी एक साथ गीता पाठ अवश्य करें। उसमें गीता में जो 1 मिनट का जो समय जो दिया जा रहा है, इसमें गीता का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, गीता का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक और 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, अंतिम श्लोक, ये 3 श्लोक इनका आप पाठ करें। सभी 1 मिनट एक साथ गीता पाठ कल दिन के 11 बजे सभी मिल करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे और इन 3 श्लोकों का आप पाठ करेंगे। अवश्य भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के आपको वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे, क्योंकि कल का दिन बड़ा विशेष दिन है। इसी दिन भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, इसलिए वह बड़ा ही उत्तम दिन है। कल के दिन आप भगवान का यदि आप गीता पाठ जो सारा दिन आप करें तो बड़ी अच्छी बात है, पूरा पाठ करें, परंतु 11 बजे इन 3 श्लोक का पाठ अवश्य करें। 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। बोलो सच्चे दरबार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों ले जाइए और माँ भगवती आदि शक्ति जिस गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती का मूल मंत्र, महामंत्र आपके सामने इस गुहा द्वार पर स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। जो परम शक्तिशाली मंत्र है, परम सिद्धि को देने वाला, सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर करने वाला यह मंत्र, इस मंत्र को अपने
अपने हृदय में ध्यान कर करके सभी एक साथ माँ का एक जयकारा बोलते हुए हमारे साथ मिलकर के इस मंत्र का जाप करेंगे। जयकारा शेर बलिदान बोल सच्चे दरबार की जय। ये मंत्र माता मुंडा का, इसमें माँ शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बात का होश का, नहीं बात का होश का, जो सुमरे से मन से सजे। ओ मैं भी चामुंडा है विजय, 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 ओ मैं भी चामुंडा है विजय। ये मंत्र माता मुंडा का, इसमें माँ शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का होश का, नहीं बाल विवाह का होश का, जो सुमरे से मन से सजे। ओ मैं भी चामुंडा है विजय, 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 ओ मैं भी चामुंडा है विजय। ये मंत्र माता मुंडा का, इसमें माँ शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का होश का, नहीं बाल विवाह का होश का, जो सुमरे से मन से सचे। ओ मैं भी चामुंडा है विजय, 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 ओ मैं भी चामुंडा है विजय। जयकारा शेरा वाली लाल